हेलो, हाँ जी दोस्तों, सोल फैमिली, स्वागत हो गया है आपका चैनल के ऊपर। आज कुछ बातें कर लेती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ईयर 2025 इज़ अबाउट टू बिगिन। बहुत मतलब एक तरह से तो काउंटडाउन शुरू ही हो गया है, ठीक है। तो उससे पहले हालांकि एक बहुत बड़ा पोर्टल भी आ रहा है, 12/12 पोर्टल। लेकिन फिर भी आज मुझे जो मैसेजेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2025 के लिए, नववर्ष के लिए। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 12/12 पोर्टल का जो वीडियो है वो आएगा इसके बाद, या शायद इसके 2 वीडियो के बाद आएगा 12/12 पोर्टल का वीडियो। तो ज़रूर से देखिएगा। आपको उसमें बहुत सारा जो है ना बहुत सारा जानने को मिलेगा 12/12 पोर्टल का जो आएगा, क्योंकि मेजर पोर्टल है और एनर्जी सच में ऑलरेडी ही ट्रिगरिंग चल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि सिचुएशंस ऐसी हैं जो ट्रिगरिंग है, लेकिन ट्रिगरिंग का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना। जैसा कि हर बार एनर्जी हिला के चली जाती है ना, वैसा हिलाने वाला नहीं है सीन बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी डरने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि जब भी ये चल रहा है अभी पोर्टल की एनर्जी, तो कई जगह पर ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जो बड़े स्तर पे चीज़ें होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इमोशनल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपके लिए पोर्टल किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। हमेशा ना खुद पर होमवर्क कर लिया करो। तो चाहे चीज़ कितनी भारी भी आ रही होगी ना, तो आप डील कर जाओगे अगर आपने अच्छे से खुद पर होमवर्क किया है, ऑलरेडी आप वेल प्रिपेयर्ड है तो, ठीक है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अभी हम वीडियो की तरफ, जहाँ पर कि कुछ डीप डिवाइन मैसेजेस जो कि मुझे आपको कन्वे करने हैं। तो पहला जो है वो ये है कि पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की। और हाँ, जहाँ कहीं भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वहाँ पर आप प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा। और जहाँ पर भी कार्मा या कार्मिक से संबंधित सिचुएशन आती है वहाँ पर अपना कार्मिक रिलीज ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए, सो दैट आपके लिए वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए, आपका कार्मिक रिलीज अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, एक पहला जो मैसेज है वो तो ये है कि एक सच में ही 3D यूनियन हुआ है एक ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। बाकायदा मैरिज जो है फिक्स है ना। और जो लोग ये पूछते थे, तो ये उनके लिए जवाब है। जब कभी मैं बोल रही हूँ कि 2025 में बहुत सारे जो है यूनियन पेंडिंग हैं, यूनियन आ रहे हैं, रीयूनियन, ट्विन फ्लेम्स यूनियन आ रहे हैं, तो जो कोई लोग ये पूछते हैं फिर वापस से घूम घूम के पूछते हैं, मैम 3D यूनियन मतलब मैरिज, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन? तो हाँ जी, बिल्कुल मैरिज की बात होती है, इस 3D कनेक्शन की बात होती है जब कभी मैं रीयूनियन वर्ड का यूज़ करती हूँ। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप उस पर सवाल करने की बजाय या खुद को ये पूछते रहने की बजाय कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, मेरा तो पॉसिबल ही नहीं लगता है, हमारा तो बिल्कुल ही सिचुएशन इतना जो है वर्स्ट है, कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है, एनी हाउ आपको जो जैसा भी दिखाई दे रहा है डिफ़िकल्ट, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम को लेकर हो, चाहे डिस्टॉर्टेड ट्विन को लेकर हो, चाहे आपकी थर्ड पार्टीज़ को लेकर हो, या उनकी सिचुएशनशिप को लेकर हो, तो कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, सिचुएशनशिप बोला मैंने क्योंकि थर्ड पार्टीज़ के साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं होता, उसको रिलेशनशिप बोलना ही नहीं है, वो एक बस सिचुएशनशिप होती है, ठीक है। तो वो सिचुएशन से वो ओवरकम आज नहीं तो कल कर ही जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को बजाय क्वेश्चन करने के सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर सरेंडर करके, कभी तो ब्लाइंड फेथ करके देखिए डिवाइन के ऊपर। आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, तो मुझे आज आपको फिर से यहीं बता रही हूँ चैनल पे, हर बार मैंने चैनल पे ही बताया कि जब कभी भी मैं रीयूनियन वर्ड यूज़ करती हूँ, इट मीन्स 3D फिजिकल यूनियन, ठीक है। अब बहुत से लोग आके मुझे ये पूछते हैं कि लेकिन पहले तो स्पिरिचुअल यूनियन होता है, पहले तो जो है 5D यूनियन होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो होता है ना भाई, वो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आपका 5D यूनियन होता है, आफ्टर दैट आपका इस 3D में भी यूनियन होता है। तो आप ना यहाँ वहाँ हर जगह से बात सुनकर उसको प्लीज़ खुद पर अप्लाई मत करा करिए,
क्योंकि अगर आपकी सेल्फ टॉक रॉन्ग जाती है ना, अगर आपकी रॉन्ग सेल्फ टॉक चल रही है तो उसका फिर रिज़ल्ट भी रॉन्ग ही आता है। देखिए, आप लोग समझते नहीं हैं इस बात की अहमियत को कि जो सेल्फ टॉक है या जो हमारे अफर्मेशन है ना, ठीक है। अब अफर्मेशन ना हमेशा फॉर्मल नहीं होते कि हमने जो लाइन बना रखी है बस वही है। देखो, अफर्मेशन जो आप खुद को बोलते हो वो क्या है, वो अफर्मेशन ही तो है आपकी, है ना। तो मैं तो हूँ ही बदनसीब, मेरा तो साथ हमेशा ही ऐसा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ हमेशा धोखा ही होता है ना। मेरे साथ हर कोई धोखा करके जाता है, मेरा कभी कोई कनेक्शन रह ही नहीं पाता है। ये सब क्या है, ये आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। कैसे करूँ खुद पर यकीन, मुझे अपने पे यकीन ही नहीं हो सकता, है ना। जो कुछ भी आप गंदा गंदा अपने बारे में बोल सकते हो। देयर इज़ अ क्लाइंट ऑफ माइन, मेरी एक क्लाइंट है जो बहुत अपना एनर्जी हर बार बैलेंस कर लेती हैं, फिर अपने आप को रॉन्गली अफर्म कर करके खुद ही को खुद बोलते हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बेशर्म हूँ। इवन अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए वो ये बोलती हैं, देखिए मेरी एज में कितनी बेशर्म हूँ। मैंने उन्हें ये बोला कि आप जब कभी भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, आपकी जो बॉडी है, आपको सेल्फ टॉक अपनी हमेशा पॉजिटिव क्यों रखनी है उसका रीज़न बताती हूँ। आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, चलिए माइंड को ले लीजिए, आपका जो माइंड है ना, वो सही या गलत में भेद नहीं करता। वो ये भेद नहीं करेगा कि ये बात सही बोल रही है या ये बात फेवरेबल है या ये बात फेवरेबल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक बात जाती है, मैं कितनी बुरी हूँ, है ना। अब माइंड जो जो एक बोला जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, ठीक है। जब दिमाग खाली होता है ना, जब, और आप खुद को एक कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक देते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं अपने दिमाग को किसी भी गलत चीज़ से, वो वहाँ पर इको होता है। आप अगर एक बार खुद को बोलते हैं ना, मैं बहुत बुरी हूँ यार, मैं कैसे ऐसी हो सकती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, है ना, मुझे मुझे शर्म आती है खुद पे। जब आप ये बोलते हो, आपका माइंड उसको कम से कम 40 to 50 टाइम दोहराएगा ही दोहराएगा, अंदर ही अंदर चलेगा दिन भर में। फिर आपके हाथ, आपकी बॉडी कुछ भी कर रहे हैं, बट आपका दिमाग एक ही काम कर रहा है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, आपको बार बार याद दिला रहा है। अब हुआ क्या, पहली बार आपने अपने आप को बोला था कि मैं बहुत बुरी हूँ, आपके दिमाग ने उस बात को आपको पक्का करके दे दिया कि हाँ देखो 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 तुम बहुत बुरी हो, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, बार बार आपको याद दिलाएगा, ठीक है। ये माइंड जो है ना, ये आपको इसलिए मिला है कि आप 3D में सर्वाइव करें। बहुत ज़्यादा थॉट से इसको ऑक्यूपाइड मत रखा करिए। अब ये क्या हुआ, जब आपके माइंड ने इसको कई कई बार दोहराया, आपके अंदर पूरा दिन भर ये चीज़ इको हुई, या शायद 10 दिन तक इको होती रही, या फिर 15 दिन तक ये गूंजती रही आवाज़ आपके अंदर, आपका मन, आपका दिलो दिमाग आपको खुद ही कह रहा है तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी बदनसीब हो। तो अब क्या हुआ, वो अफर्म हो गया। जैसे ही वो अननोइंगली ही अफर्म हो गया, और जैसे ही वो अफर्म हो गया, तो अब वो पहले से ही तो कोई सिचुएशन शायद बुरी थी, अब आपने उसको वर्स कर दिया, आपने उस सिचुएशन को जितना हो सके उतना और बिगाड़ दिया। तो ट्विन फ्लेम्स यूनियन की जब भी बात आती है, रिजिस्ट मत करिए, खुद को हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, खुद को हमेशा पॉजिटिव बातें बोलिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी में है, या कभी आपके ट्विन फ्लेम ने बहुत लव शो किया है थर्ड पार्टीज़ के लिए, तो एक बात और बता दूँ आपको, वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बोला, वो सिचुएशनशिप होती है, वो आपकी लाइफ में एक सिचुएशन डाली जाती है ताकि आप स्वयं से प्रेम करना सीखें, क्योंकि आप खुद से ज़्यादा उस पर्सन को प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो आपका पर्सन किसी और से प्रेम कर रहा है, और वो आपको ये दिखा रहा है कि वो भी मतलब आउटर बॉडी में किसी और को लाइक करता है। तो ये आप ही का मिररिंग है, जो आप मिररिंग का एग्जांपल पूछते हो ना, वो मिररिंग यही होता है कि मिररिंग क्या कर रहे हो आपको, क्योंकि आप भी किसी और को ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो वो भी किसी और को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये कभी भी एक ट्विन फ्लेम के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए कमिटेड होते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए भी वो
दे आर ऑलवेज कमिटेड टू ईच अदर एंड स्ट्रांगली कमिटेड टू ईच अदर। ये भाई ये कमिटमेंट इस जन्म का थोड़ी है, हर जन्म का, कई जन्म का, जन्म जन्म का है। चलता चला आ रहा है। तो ये कमिटमेंट का इतना कमज़ोर तो हो नहीं सकता कि कोई थर्ड पार्टी इसे तोड़ सके। तो यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपका कमिटमेंट आपके ट्विन फ्लेम के साथ, यानी कि आपका कमिटमेंट स्वयं अपने साथ, अपने आप को अगर आपने पीछे रखकर अपने ट्विन फ्लेम को आगे रखा, आपका ट्विन फ्लेम आपको पीछे रख के किसी और को आगे रखेगा। 100%, 1000% लिख के ले लीजिए, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आप ही होते हो, आप ही का स्प्लिट सोल है। और अगर आप उसको एक आउटर बॉडी समझ के बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो तो आपके अंदर ही है, खुद से वो प्यार करिए। इसी वजह से वो भी किसी और को चाह के बता रहा है। ठीक है, ये होती है, इस वे में चलती है मिररिंग, इस प्रकार से होती है मिररिंग। ठीक है, तो और वैसे भी मैंने जो नोट किया वो ये नोट किया है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है उनकी लाइफ। ठीक है, तो इतनी बराबर चलती है उनकी लाइफ कि एक के जीवन में जो घटना होगी वो दूसरे के जीवन में भी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक की लाइफ में कार्मिक पार्टनर मिला है उनको और दूसरे की लाइफ में कोई सोलमेट पार्टनर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर एक को कार्मिक मिला दोनों को कार्मिक ही मिलेंगे, अगर एक को सोलमेट मिला दोनों को सोलमेट ही मिलेगी, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं और डेडिकेटेड हो पाए, कमिटेड हो पाए। हाँ, टाइमली चीज़ें हो सकती हैं, जीवन के साथ उनको हो सकता है लेसन्स मिल मिल के वो चीज़ें समझ आ जाए। सो नेवर एवर डाउट योर कनेक्शन विद योर ट्विन फ्लेम या योर रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। इसी वजह से फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, कन्वे करनी थी। इसी चीज़ को बताने में मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग गया। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि रिसेंट डेज़ में, पिछले कुछ दिनों में आपके ऊपर एक एनर्जी अटैक हुआ था। ठीक है, जिसको आपने हैंडल किया है, जिससे आप ओवरकम कर गए। नियति ने आपको बचाया है। ठीक है, डिवाइन पावर्स, आपकी डिवाइन पावर्स ने आपकी उस मामले में पूरी हेल्प की है, आपको बचाया है, आपको उस चीज़ से निकाला भी है। और आपको शायद इस चीज़ का एहसास भी हुआ होगा, रिसेंट पास्ट के कुछ दिनों में आप पर बहुत बड़ा नेगेटिव अटैक हुआ था। अब ये कुछ लोगों के साथ 3D वर्ल्ड में हो सकता है और कुछ लोगों के साथ एनर्जी वर्ल्ड में हो सकता है। देखिएगा आपकी सिचुएशन पर कहाँ पर ये बात फिट होती है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। बाहर लगातार कुछ आवाज़ आ रही है, देख लीजिए ये मैसेज कन्वे करने के लिए कितना डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। सो इस वीडियो को मैं आगे जारी रखूँगी, जहाँ पर मुझे ये बताना है आपको कि आपको किस चीज़ से बचाया गया है और किस प्रकार से बचाया है आपकी डिवाइन पावर्स ने, और आपको क्यों थैंकफुल होना चाहिए अपनी डिवाइन पावर्स के लिए, हमेशा अपने एंजल्स के लिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में लेकर आती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।